एक वक्त था जब सब जगह ये बात हो रही थी कि केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। ईडी की रेड्स, अरेस्ट और कोर्ट में लगातार अपीयरेंसेस। पर अब पॉलिटिकल ड्रामा का फोकस शिफ्ट हो गया है। अब बारी लगती दिख रही है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की। एक तरफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है उनके खिलाफ, दूसरी तरफ उनकी सिटीजनशिप पे ही सवाल उठ रहे हैं और ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी अपना पुराना हिसाब चुकता करने में लग गई है। तो आखिर क्या है ये सारी कहानी और क्यों राहुल गांधी एक के बाद एक लीगल ट्रबल्स में फंसते जा रहे हैं? आइए समझते हैं इस पॉलिटिकल और लीगल मेज को सिंपल और इंगेजिंग स्टाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए हुए पुराने एक केस की, जहां राहुल गांधी के एमपी बने रहने को ही चैलेंज किया गया था उनकी सिटीजनशिप और पुरानी कन्विक्शन को लेकर। लेकिन लास्ट हियरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये बताया कि राहुल गांधी के सिटीजनशिप मैटर को कंक्लूड करने के लिए अब तक कोई टाइम फ्रेम या इंस्ट्रक्शन इशू नहीं किए गए हैं। मतलब सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है इस मामले में। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो पिटिशनर था उसने कोई सब्सटेंशियल या ऑफिशियल मटेरियल नहीं दिया जिससे प्रूव हो कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप डाउटफुल है या उस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कोर्ट ने कहा, नो टैंजिबल मटेरियल हैज बीन प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट व्हिच ऑन इट्स फेस वैल्यू वुड डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम हिज मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। कोर्ट ने ये भी बताया कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं आता तब तक राहुल गांधी का पार्लियामेंट में बने रहना इलीगल नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी को एक डिफेमेशन केस में कन्विक्शन मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पर स्टे लगा दिया था। इसलिए भी कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल रहा है तब तक किसी को वारंटो रिट का सवाल नहीं उठता। मतलब किसी के पोस्ट पे बने रहने को इलीगल डिक्लेयर करने का मुद्दा अभी रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ जब तक लगा था कि राहुल गांधी को इस केस में एक मेजर रिलीफ मिल गई थी कोर्ट से, वही कहानी खत्म नहीं हुई। जब एक केस से रिलीफ मिला तब दूसरे केस और ज्यादा सीरियस मोड में आ गए। चाईबासा झारखंड के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है राहुल गांधी के खिलाफ एक पुराने डिफेमेशन केस में। जी हाँ, आपने सही सुना। ये केस साल 2018 का है जब राहुल गांधी ने एलिजिडली एक पॉलिटिकल इवेंट में अमित शाह के खिलाफ कमेंट्स किए थे। कांग्रेसमैन कैन नॉट एक्सेप्ट अ मर्डरर एज द नेशनल प्रेसिडेंट, दिस इज पॉसिबल ओनली इन द बीजेपी। चाईबासा के एक रेसिडेंट प्रताप कटियार ने ये कहकर कंप्लेंट फाइल की थी कि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली अमित शाह को डिफेम करता है। कोर्ट ने पहले अप्रैल 2022 में एक बेलेबल वारंट इशू किया था, पर जब राहुल गांधी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फरवरी 2024 में कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के लॉयर्स ने पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट गए, जहां से इंटरिम रिलीफ मिला और वारंट स्टे हुआ कुछ महीनों के लिए। पर मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने पिटिशन डिस्पोज कर दी और अब मैटर वापस लोअर कोर्ट में चल रहा है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट है 26 जून की। पर सिर्फ चाईबासा ही नहीं, सुल्तानपुर कोर्ट में भी एक और डिफेमेशन केस राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है, जिसका कनेक्शन भी अमित शाह से जुड़े बयान है। 17 मई को इस केस की हियरिंग होने वाली थी, लेकिन लॉयर्स की वर्कशॉप होने के कारण हियरिंग पोस्टपोन हो गई। राहुल गांधी इस केस में जुलाई 2023 में पर्सनली प्रेजेंट हो चुकी है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ है, पर दूसरी तरफ मल्टीपल पेंडिंग डिफेमेशन केसेस और कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, जो एक लीडर के लिए पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और अब बात करते हैं सबसे सीरियस और हाई प्रोफाइल केस की, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें ईडी ने फाइनली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोदा और दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। ईडी का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी ने 142 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का फायदा उठाया, जब तक ईडी ने नवंबर 2023 में ₹751.9 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टीज अटैच नहीं कर दी। ईडी के स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सिर्फ वो पैसा नहीं होता जो सीधे क्राइम से कमाया गया हो, बल्कि उस पैसे से भी रिलेटेड एनी इलीगल एक्टिविटीज भी उसमें शामिल होती है। यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी का 76% ओनरशिप है, ने सिर्फ 50 लाख देकर एजेएल के 90.25 करोड़ के एसेट्स एक्वायर किए। ईडी ने कहा कि प्रेडिकेट ऑफेंस ओरिजिनल क्राइम की कॉग्निजेंस हो चुकी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस फुल स्विंग में है। ईडी ने अपनी चार्जशीट कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी को प्रोवाइड करने के लिए भी कोर्ट से परमिशन ले ली, जो पहले दिन से इस केस में एक्टिव है। जब एक के बाद एक केस राहुल गांधी के अगेंस्ट एक्टिवेट होने लगे हैं, डिफेमेशन हो, सिटीजनशिप चैलेंज हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, तो नेचुरली कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया है। पर सरकारी एजेंसीज और कोर्ट्स का कहना कि ये सब केसेस लीगल प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है,
क्या ये लीगल एक्शंस राहुल गांधी के 2024 के बाद एक्टिव पॉलिटिकल प्रेजेंस को डाइल्यूट करने की कोशिश है, या फिर ये सच में अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है? जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगाया था तब कांग्रेस ने इसे जुडिशियल बैलेंस कहा था, लेकिन जहां कोर्ट अपीयरेंसेस इग्नोर की गई वहां वारंट इशू होना भी एक्सपेक्टेड है। अब राहुल गांधी को 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पर्सनली अपीयर होना है। सुल्तानपुर केस भी पेंडिंग है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी फुल फ्लेजेड चार्जशीट के साथ रेडी है और अगर ट्रायल तेजी से चलता है तो अगले कुछ महीने उनके लिए लीगली भारी पड़ सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस उनको मोदी वर्सेस राहुल नैरेटिव के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करती है, पर दूसरी तरफ लीगल चैलेंजेस का प्रेशर उनकी क्रेडिबिलिटी और फोकस दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो जब पूरा देश इलेक्शन मोड से गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी का रोल एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक अक्यूज्ड का भी बन गया है, जहाँ उन्हें अपने स्पीचेस का, अपने पास डिसीजंस का और अपने फाइनेंशियल डील्स का जवाब देना पड़ रहा है। तो क्या ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है या अकाउंटेबिलिटी, ये फैसला आप करें। पर एक बात तो तय है कि अब केजरीवाल के बाद राहुल गांधी की बारी लग चुकी है। उन पे स्पॉटलाइट है, लीगल स्पॉटलाइट भी बड़ी तेजी से लगी हुई है और इन्हीं सब के बीच में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कमेंट्स देने से शायद बाज नहीं आएंगे, जैसा कि लोगों का परसेप्शन है। पूंछ में पाकिस्तान आर्मी के टेरर अटैक के बाद जब राहुल गांधी ने इसे ट्रेजेडी बोला तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने कहा कि राहुल विक्टिम्स के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम के लीडर ज्यादा लगते हैं, ना कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने कांग्रेस लीडर से कहा कि ट्रेजेडी के नाम पर कॉमेडी बंद करो। राहुल गांधी ने पूंछ जाके शेलिंग विक्टिम से मिले और उनकी तकलीफ को बड़ी ट्रेजेडी बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो उनकी आवाज नेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। पर बीजेपी ने क्लियर किया कि पाकिस्तान आर्मी के टेरर अटैक को ट्रेजेडी कहना उनके जुल्म को कम करके दिखाने जैसा है। पर इन सब के साथ अब आगे क्या होगा? राहुल गांधी अपीयरेंस देंगे या एक और लीगल ट्विस्ट मिलेगा हमें? जून 26 को आंखों का इंतजार होगा चाईबासा कोर्ट पे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए पॉलिटिक्स और लीगल न्यूज के लिए विद लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।